अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi की तरफ से Redmi Note 10S। दोस्तों ये जो मोबाइल फोन है पाकिस्तान के अंदर 36,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। यहाँ जो मेरे पास वेरिएंट है ये 8GB वाला है, इसके अंदर 6GB वाला वेरिएंट आता है। और यहाँ दोस्तों ऊपर मैं प्राइसेस मेंशन कर रहा हूँ कि किस जीबी की कौन सी प्राइस है, क्योंकि आजकल जो Redmi है बहुत ज़्यादा फोन्स लॉन्च कर रहा है और बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च कर रहा है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे डब्बे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों ये मोबाइल फोन क्या खरीदने के काबिल है इस रेंज के अंदर या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स के अंदर बताइएगा। दोस्तों यहाँ अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं Redmi Note 10S की। तो यहाँ हमें ये जो बॉक्स है इस तरह की वारंटी में देखने को मिलता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पहले ये सील निकालते हैं और देखते हैं कि वारंटी कार्ड इसमें कौन सा है। तो यहाँ हमें जो वारंटी कार्ड देखने को मिल रहा है उसके ऊपर PTA अप्रूव्ड लिखा हुआ है और होनीजो नाम की कुछ कंपनी है। तो इसको साइड पे रखते हैं, मेन बॉक्स की तरफ चलते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले मैं कुछ आपको वेरिएंट की इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ओशन ब्लू कलर के अंदर मेरे पास अवेलेबल है। तो इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है दोस्तों। सामने की तरफ Redmi Note 10S लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मेंशन है, इसके अंदर ही स्पेसिफिकेशन मेंशन होगी मुझे लग रहा है। और यहाँ से ये बॉक्स इस तरह ओपन होगा। ये बॉक्स हो चुका खाली। अब मेन फ़ोन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो मेन फ़ोन है इसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 6.43 इंच का एमोलेड डोर डिस्प्ले, मीडियाटेक का Helio G95 का प्रोसेसर, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी। तो इसे ओपन कर लेते हैं, फ़ोन इसको स्टार्ट कर लेते हैं और हम चलते हैं मेन बॉक्स की तरफ। और जब तक ये स्टार्ट होता है तो हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों बॉक्स के अंदर एज़ यूजुअल वही Xiaomi की एक्सेसरी आपको देखने को मिलेगी, वही वाला बॉक्स है, कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। जैसे कि Xiaomi की कुछ कापियाँ और किताबें। दोस्तों तीन कापियाँ आपको आजकल देखने को मिल रही हैं, मतलब कि ज़्यादा पढ़ाकू बन सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद अपने फ़ोन को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक आपको सिलिकॉन केस देखने को मिलता है जो Xiaomi का नॉर्मल वाला एक केस है। और उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, एक सिम इंजेक्टर टूल है। और ये हम चीज़ें कर देते हैं साइड पे। अब आती है मेन चीज़ की बारी, जो कि एक USB Type-C की केबल है। ये ऑरेंज शेड के अंदर है, जैसे कि आपको ज़्यादातर Xiaomi के फ़ोन में देखने को मिलती है। और दोस्तों एक चार्जर है। ये जो चार्जर है ये भी ऑरेंज शेड के अंदर आता है। ये वही चार्जर है जो कि आपको पिछली Xiaomi की डिवाइसेस के साथ देखने को मिला, 33 वाट का। दोस्तों 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर। तो इसको कर देते हैं साइड पे। अब चलते हैं मेन यूनिट की तरफ, क्योंकि बाकी चीज़ें हम साइड पे कर देते हैं। दोस्तों यहाँ जो मेन यूनिट है ये MIUI 12.5 पे चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। और दोस्तों इसकी जो लुक है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तक। दोस्तों आप देख सकते हैं बैक की तरफ शेड बहुत कमाल आ रहा है और मुझे पता नहीं क्यों इसकी लुक बहुत ज़्यादा कमाल लग रही है। इसका तकरीबन Redmi Note 10 वाला डिज़ाइन है, तो देखने को भी Redmi Note 10 ही लग रहा है, Redmi Note 10 Pro जैसा डिज़ाइन है। तो आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और पीछे फ्रॉस्टेड लुक है, वैसे Redmi Note 10 के अंदर फ्रॉस्टेड नहीं थी, इसमें फ्रॉस्टेड आपको फिनिशिंग देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ थोड़ा पिंक है, नीचे की तरफ थोड़ा नीला है और इस तरह कुछ आपको कलर देखने को मिलता है। तो इसको ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका UI कौन सा है। स्कैनर इसका साइड माउंटेड है। ये जो बटन है थोड़ा सा उठा हुआ है अंदर ज़्यादा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि अंदर को नहीं है, थोड़ा सा बाहर को है जो पावर बटन है। और इसके अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलता है। तो फ्रंट की साइड यहाँ पंच होल आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और नीचे की साइड दोस्तों आपको Type-C केबल, Type-C पोर्ट देखने को मिलती है, 3.5 mm का जैक, एक माइक्रोफोन, एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। और उसके अलावा दोस्तों ऊपर की साइड पे आप देख सकते हैं कि एक IR ब्लास्टर, एक माइक्रोफोन और डुअल स्पीकर का इसके अंदर ऑप्शन है। दूसरा स्पीकर ऊपर वाली साइड आपको देखने को मिलता है। ये Xiaomi की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इसके अंदर डुअल स्पीकर्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। जो एक पंच होल है वो दरमियान में है, तो स्क्रीन जो है वो एक एमोलेड स्क्रीन है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों चेक कर लेते हैं इसके अंदर हर्ट्ज रेट कितना है स्क्रीन का, कि हमें अंदाज़ा हो सके। मेरे ख्याल में 60 होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 60 हर्ट्ज की आपको एक स्क्रीन देखने को मिलती है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर एंड्रॉयड कौन सा चल रहा है, इसके अंदर MIUI 12.5.5 है। और इसके अंदर अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन 11 है। दोस्तों वैसे तो बहुत से लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके MIUI के अंदर बग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम इसे टेस्ट आउट करेंगे अपनी टेस्टिंग में कि क्या वाकई Redmi Note 10 के अंदर बग्स हैं या नहीं। तो क्योंकि ये एक लेटेस्ट MIUI 12 है तो इसके अंदर बग्स होने के चांसेस कम है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशंस आपको देखने को मिलती हैं। वैसे इसके अंदर स्नैक वीडियो और PUBG मोबाइल
और नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशंस आपको प्री बिल्ड देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ें आपको जो प्री बिल्ड्स आपको देखने को मिल जाती हैं ब्लोटवेयर के तौर पे। और बाकी फ़ोन जो है चलने में काफ़ी स्मूथ फिलहाल लग रहा है। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख लिया, बात करते हैं इस फ़ोन के हवाले से कि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स हैं और इसके जो मतलब कि सूरत हाल है इसकी क्या क्या। दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन है दोस्तों इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है। अगर हम इस मोबाइल फ़ोन के मज़ीद स्पेक्स की बात करें दोस्तों, फ्रंट की तरफ एक डॉट नोच वाला या फिर आप कह सकते हैं पंच होल वाला डिस्प्ले है, मोगोरी वाला डिस्प्ले है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों बहुत चुन्नी सी मोगोरी की गई है जिसके अंदर कैमरा लगाया गया है। और दोस्तों नीचे की तरफ थोड़ी सी चिन्ह है, मतलब कि फ्रंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। और बैक की तरफ की लुक की बात की जाए तो आप साइड बाय साइड अगर नोट 10 को रख लें, इसे रख लें, और कलर के डिफरेंस के अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगा। आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन जो है वो सेम टू सेम आपको नोट 10 सीरीज़ वाला ही देखने को मिलता है जो नोट 10 का और नोट 10 प्रो का निकाला गया था। और यहाँ दोस्तों मजीद इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आप देख सकते हैं बड़ी तेज़ी से ओपन हो रहा है। लेकिन इसके अंदर एक और बात, इसके अंदर MIUI 12.5 है, तो इसकी हम फुल रिव्यू में टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है, कैसा हमें जो है परफॉर्मेंस देता है और क्या ये इस रेंज के अंदर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। फिलहाल के लिए स्पेक्स वाइज मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ मेरे फेलो यूट्यूबर्स का मसला आ रहा था कि ये जो मोबाइल फ़ोन है PUBG के अंदर बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। तो अगर उनकी वीडियो आपने नहीं देखी तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। और मेरा भी जल्दी PUBG टेस्ट और सारा कुछ टेस्ट इसके अंदर आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर बात वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।